सो हाइब्रिड इस चीज़ में क्या, सॉरी मैं पता नहीं क्या बोलता रहा बार बार, बट इस वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टोइक के बारे में, स्टोइसिज्म के बारे में बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट ये रोल है आपकी लाइफ में अप्लाई करने के लिए। सच बताऊँ, मेरे अंदर बहुत सी वीकनेसेस हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैं, आपके अंदर भी हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको पता नहीं है ये चीज़, आप उस चीज़ को या तो इग्नोर करना चाहते हो या आपको, समझ रहे हो, आप उस चीज़ को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इंसान को पसंद नहीं है कि वो अपनी रियलिटी देखे, अपनी वीकनेसेस देखे। बट मैं बता रहा हूँ, आपके अंदर बहुत सी वीकनेसेस हैं अभी, ठीक है। आप किसी रिलेशनशिप में आओगे, आप लाइफ में कुछ काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको फेलियर आएंगे, या रिलेशनशिप में आपके बीच कुछ झगड़े हो रहे हैं, आप वहाँ पे खुद को ऑब्जर्व करना कि आपका बिहेवियर उस टाइम पे कैसा होता है, ठीक है। सो यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, कम्प्लीटली आप अवेयर नहीं है उस चीज़ के बारे में अभी तक, ठीक है। मैटर क्या करता है कि स्टोइसिज्म का रोल क्या है कि अपने दिमाग को जितना ठंडा रख सकते हो, पास्ट में जो चीज़ हो गई है उसके लिए नहीं रोना है। सडनली अगर आपसे कुछ गलती हो गई या किसी और से हो गई है तो उस चीज़ को लेके फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उस चीज़ पे बहस करने से ज़्यादा बेटर उस चीज़ को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेनेका का एक थॉट था कि मतलब वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन दैन रियलिटी, और सिंपल एकदम सही चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में अगर हम थोड़ा सा अच्छे से बात करें तो आजकल की जनरेशन क्या है, डिप्रेस्ड है। क्यों है? क्योंकि उन्हें पसंद है रहना, रियल चीज़ है। काफ़ी कुछ लोग पता क्यों हैं ज़बरदस्ती, कि उन्हें प्यार प्यार हो गया है इससे, किससे, डिप्रेशन वाली कंडीशन से, वो इसलिए वहाँ रहते हैं। वहाँ रहते हैं, देखो कोई प्लेस नहीं है बट एक स्टेट है हमारे माइंड की, कि वो दिन को एक आधा घंटा निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से रोने के लिए, सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाने के लिए। अंडरस्टैंड दिस, जस्ट एक नोटबुक, कॉफ़ी, कुछ भी, ठीक है, ऐसे, और पेन रखो अपने हाथ में, ठीक है, ये, और जाके चीज़ें एनालाइज करो, हर एक चीज़ लिखो नीचे, ठीक है। आप ओवरली मतलब चीज़ों को ज़्यादा ओवर तो नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं होते हो किसी चीज़ पे, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा तो नहीं रख रहे हो, या आप किसी चीज़ के लिए अनग्रेटफुल तो नहीं हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। या मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ तो नहीं कर रहा हूँ पब्लिकली कि हाँ मैं डिप्रेस्ड हूँ, बहुत से लोग करते हैं, मैंने देखे हैं, मैंने ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है। मैं हंसता हूँ ना कुछ, मतलब कि मैं उनको जलील करता हूँ, बट मैं एटलीस्ट इतना सोचता हूँ कि आई एम मैच्योर इनफ, ठीक है, कि मैं ये सब ड्रामे नहीं करता हूँ। और ये चीज़ें आपको समझ जानी चाहिए पहले से, किसी को, अब ऐसा है ना कि आपकी इन्वायरमेंट क्या है, आप क्या चीज़ सुनना पसंद करते हैं, आप किन लोगों को सुनते हो, आपका दिमाग उस हिसाब से डेवलप होता है, ठीक है। ओवरली आप किसी पे भी डिपेंड मत रहो, बट एटलीस्ट इतना पता हो कि अगर इंसान ये चीज़ बता रहा है तो ये सही बता रहा है, इतना पता आपको होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप कोई कुछ बोल रहा है आप उसकी बात को सच मान रहे हैं। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ भी फेक न्यूज़ चल रही है, उस चीज़ को सच मान लेते हैं, ठीक है, उसको ही रियलिटी मान लेते हैं, और बस वही उनके लिए सब कुछ होगा। उस टाइम पर सडनली उस चीज़ को ऐलान कर देंगे। इतना पेशेंस नहीं है इंसान उनके अंदर कि हाँ कोई खबर उन्हें पता लगी है तो थोड़ा सा वेट कर ले, सही है या गलत है, बस उसी चीज़ को उसी टाइम रिवील कर देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ समझो क्यों जर्नलिंग मैटर करती है। जर्नलिंग मैटर करती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अपने थॉट्स को क्लियर कर पाओ, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो अपने दिमाग में चीज़ों की खिचड़ी बना के। इसलिए सिर्फ हम स्टोइसिज्म के थोड़ा सा बात करते हैं इस बारे में कि मैंने वहाँ से क्या चीज़ सीखी, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ को लेके आप स्ट्रेस हो, आप सोचते हो कि मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं, अगर आप थोड़ा सा अनग्रेटफुल हो रहे हो चीज़ों के लिए, जस्ट थिंक अबाउट कि अगर ये चीज़ भी नहीं होती तो इसके बिना मेरी लाइफ कैसी होती। जस्ट इमेजिन करना कि कितनी बुरी कंडीशन हो सकती थी, ठीक है, कितनी बुरी कंडीशन हो सकती थी इस चीज़ के बिना जो मेरे पास है अभी। हम फोकस रहते हैं किस चीज़ पे, कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, रेदर देन कि हमारे पास ये चीज़ है, मुझे इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, हम नहीं रहते हैं, ठीक है। तो मेनली हमारा फोकस होना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, अगर ये ना होती, ठीक है, तो मेरी लाइफ कैसी होती, कितनी बुरी हो सकती थी। इमेजिन करो, जितना ज़्यादा बुरा सोच सकते हो वो सोचो कि इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था मेरी लाइफ में अगर ये चीज़ मेरे पास ना होती।
ठीक है। हमें इंसान जो है ना थोड़े से सेल्फिश टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा। बोल नहीं सकता हूँ लेकिन कितने बेकार होते हैं हम, समझ रहे हो? इतने सेल्फिश, इतने डिज़ायरेबल, इतना कुछ चाहते हैं, मतलब कुछ कुछ लिमिट नहीं है, समझ रहे हो? वाई आर यू डिप्रेस्ड? एंड क्यों आपको पता नहीं आपकी लिमिटेशन क्या है? क्यों आप एक जॉब में जो है उस जॉब को करने के बाद आप डिज़ायर रखते हैं मोर और चीज़ों की, सोसाइटी के हिसाब से, वैलिडेशन के लिए, ठीक है? आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चीज़ चाहिए एक्चुअल में, आप बस वो कर रहे हो सोसाइटी के लिए। आपको एक्चुअल में खुद नहीं पता है कि आपको एक कार चाहिए, ये नेसेसरी है। अच्छा ये कार मेरे को चाहिए तो मैं दूसरे बड़ी कार की मांग क्यों कर रहा हूँ, मैं डिज़ायर क्यों कर रहा हूँ कि मुझे नहीं, मुझे ये वाली कार चाहिए? ऑब्जर्व किया कभी? नहीं किया। आई एम 100% श्योर वैलिडेशन के लिए आप वो चीज़ करते हो, लोगों से वैलिडेशन मिले, आप उस चीज़, उसके लिए उस चीज़ को कर रहे हो, नहीं कि खुद के लिए। खुद से आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि मुझे ये चीज़ किस लिए चाहिए, ठीक है? वही एक स्टोइक का रूल है। हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारे लिए चीज़ें इनफ हैं, पता होना चाहिए कि अच्छा मैं यहाँ से इस स्टेज से पहुँच गया हूँ, मेरे लिए बहुत है, मुझे इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? तो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो ना कभी, कोई चीज़ ऐसी लगे कि हाँ मेरे पास बहुत कम है ये चीज़ मेरे पास नहीं है, आप उस चीज़ के लिए कोस रहे हो भगवान को। बस एक बार सोचना कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो मेरी लाइफ कैसी होती उस टाइम पे, जितना बुरा सोच सकते हैं, ठीक है? फिर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। और दूसरी चीज़ ये भी दिमाग में रखनी है कि अच्छा मेरे पास अगर ये चीज़ है तो मैं ओवरली डिपेंडेंट नहीं हूँ इस पर, कि अगले दिन अगर ये चीज़ ना हुई तो फिर इसके बिना मेरा क्या होगा, ये चीज़ समझो, ठीक है? द बेस्ट पॉसिबल रूल यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ राइट नाउ, थोड़ा सा खुश रहने के लिए। ये मत सोचो कि क्या चला गया, ये मत सोचो कि आपके पास क्या नहीं, ये सोचो कि आपके पास अभी है क्या। अगर आपके पास दो आंखें हैं, बी ग्रेटफुल फॉर इट, ठीक है? बहुत से लोगों के पास नहीं होती हैं। आपके पास अगर आपके दोनों हाथ सही हैं तो बी ग्रेटफुल, बहुत से लोगों के पास नहीं है। आप अगर अच्छे से चल पा रहे हैं तो बी ग्रेटफुल। हर एक चीज़ का एग्जाम्पल देना सही नहीं, लेकिन अगर आप अच्छे से बेड पे सो पा रहे हैं सो बी ग्रेटफुल। काफ़ी सारे लोग सड़क पे सो रहे हैं, ठीक है? आपकी लाइफ उनसे काफ़ी, यानी कि लाख गुना अच्छा है। सो यही है मतलब मेनली, अगर देखें इंसान ग्रेटफुल नहीं रहता है किसी चीज़ के लिए। दूसरे को देख के ये मत सोचो कि इसकी लाइफ मेरे से ज़्यादा बेटर है, क्या पता वो सोव कर रहा, अंदर से उसको खाए जा रही ये चीज़ें। कंपेरिजन विल कम्प्लीटली किल यू, ठीक है? आपको दूसरा इंसान अपने से ज़्यादा खुशी लगेगा, अपने से ज़्यादा बेटर ही लगेगा। आप अपने क्वालिटीज़ को देखो कि आपके अंदर कितना अच्छा है। हर एक चीज़, इंसान को ग्रेटफुल लोग, सॉरी इंसान को, भगवान को ग्रेटफुल लोग बहुत पसंद आते हैं, ठीक है? सो बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव, ना कि उस चीज़ के बारे में सोचो व्हाट यू डोंट हैव, मतलब जो आपके पास नहीं है, क्या आपके पास नहीं है, उस चीज़ के बारे में मत सोचो। ग्रेटफुल रहो चीज़ों के लिए, अपनी हैबिट्स को सुधारो, खुद पे काम करो, ठीक है? मैंने कुछ इस तरह के रूल लिखे थे बट अभी मैं, क्या हो रहा है कि मेरे डॉग्स खुलेंगे कि या नहीं खुलेंगे, मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा है। खुल गया वैसे, बट यहाँ पे क्या बता रखा है, फोकस ऑन प्रेजेंट, ठीक है? पॉजिटिव थिंकिंग इन एडवर्सिटी, मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स, फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स, कि आपको आपके कंट्रोल में है क्या। हाँ एक रूल इस तरह का ये है कि आपको पता होना चाहिए आपके कंट्रोल में क्या है, आप किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, किन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उन चीज़ों को सेपरेट करो। और ये देखो कि अगर मैं चीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके बारे में रोने से कुछ फ़ायदा है, उसके बारे में ओवरली अग्रेसिव डिप्रेस्ड होने से कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा। तो लेट देम गो, जाने दो, ठीक है? अगर आपको ये चीज़ें पता है तो बहुत बेस्ट होती है। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड लिव इन द प्रेजेंट। एक चीज़ ये भी होती है कि जिस इंसान ने प्रेजेंट मोमेंट जी लिया उसने सब कुछ जी लिया है, लेकिन हम वही मोमेंट लूज़ कर देते हैं किस बारे में, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के, समझ रहे हो? घुमा फिरा के बातें नहीं करनी यहाँ पर। अगर आपको मेरी लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, मेरे बोलने का मतलब है जो मोमेंट मैं अभी जी रहा हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं चीज़ को अपना बेस्ट दे रहा हूँ, अपना बेस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? सॉरी अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ मेरा बिहेवियर अगर बेकार लग रहा है, पहले सॉरी बोल दूँ, बट
मैं बस आपको चीज़ें कुछ बताना चाह रहा हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप अवेयर हो हर किसी के बारे में। प्रेजेंट मोमेंट इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यही प्रेजेंट मोमेंट बाद में पास्ट बनने वाला है। यही प्रेजेंट मोमेंट 2 घंटे पहले, कल से पहले, ये आपके लिए फ्यूचर था। आप इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचोगे। आप अभी इस चीज़ को निपटने के बाद आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे, और इस चीज़ के आने से पहले आप इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। तो इन चीज़ों के बारे में सोचने से ज़्यादा बेटर आपके हाथ में क्या है कि प्रेजेंट को ज़्यादा बेटर बनाओ, जितना बेटर बना सकते हो कि आपको उसके बारे में रिग्रेट ना करना पड़े। ठीक है, ट्राई करो कि लिव इन द प्रेजेंट एंड मेक इट एज मच एज पॉसिबल। इतना बेटर बनाओ जितना पॉसिबल है। दैट्स इट। उसके बाद क्या है, इनर पीस हमारी मैटर करती है। ठीक है, ये किसी के कहीं पे भी दूसरे इंसान को बीजे मत लेके आओ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, नहीं हूँ मैं मतलब रिलेशनशिप गुरु, बट मैं एटलीस्ट थोड़ा सा एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की तो मुझे पता होगा कहीं ना कहीं कि क्या होता है। आप अगर किसी इंसान से प्यार करते हो तो वहाँ पे आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि आपका नेचर गिविंग हो। एक्सपेक्टेशन मत रखो वहाँ पे। प्यार करते हो ना तो प्यार दो, जितना ज़्यादा दे सकते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट देनी है, सॉरी रिस्पेक्ट देनी है, हर एक चीज़ मैटर करती है वहाँ पे कि आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो। जहाँ पे आप दूसरे इंसान को इन्वॉल्व कर रहे हो, थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन दूसरे इंसान से, डिसअपॉइंटमेंट जो है लीड होती है कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के। इसलिए सिर्फ खुद तक बात रखो। आप खुद के लिए कर रहे हो जो भी कुछ कर रहे हो, अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो खुद से रखो। दूसरे इंसान से कभी मत रखो, वो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही लीड होगा आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के। कभी ना कभी, हमेशा एक इंसान आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हर एक चीज़ जो आपको चाहिए। सो बी ग्रेटफुल कि आप खुद के दम पे खड़े हैं, और जो खुद से आपने बोला है आप वो चीज़ कर रहे हो। आप खुद को निराश मत करना कभी, औरों पे डिपेंड मत रहो। आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी 100%। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को नोट करो, अपने लाइफ में जस्ट अभी अप्लाई करो। ठीक है, अपने दिमाग को ठंडा रखने का ट्राई करो जितना ज़्यादा रख सकते हैं। बी माइंडफुल ऑफ इमोशन। जो भी इमोशन आपके दिमाग में आ रहा है उसके लिए माइंडफुल रहो। अच्छा ठीक है, ये आ रहा है, क्यों आ रहा होगा, क्या है, समझ रहे हो। यही था इसमें मेनली। मतलब आगे जो है इस पर थोड़ी सी अच्छी वीडियो हम बना सकते हैं, थोड़ी सी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके, और थोड़ी सी लंबी वीडियो बना सकते हैं। बट अभी के लिए इतना ही है, सिंपल। ठीक है, और समझोगे क्या मैं इस चीज़ में जो हमने डिस्कस किया अभी, कितना इंपॉर्टेंट ये रोल है। सो दैट्स इट, बहुत है। मतलब इतना अच्छा हम डिस्कस कर चुके हैं हिसाब से, मजाक नहीं है। मतलब बहुत सही लॉ है, आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं जस्ट। ठीक है, सो थैंक यू, दैट्स इट। कोई भी अगर एडवाइस चाहिए तो कमेंट में लिखो, मैं उस चीज़ पे काम